कार्य को आरंभ करना और उसको जीवन में लगातार बनाए रखना दोनों कठिन कार्य हैं, परंतु असंभव नहीं। जो व्यक्ति किसी शुभ कार्य को आरंभ करते हैं और उसको लगातार अपने जीवन में करते रहते हैं, कितनी ही बाधाएं आ जाए फिर भी वे उस काम को बीच में छोड़ते नहीं। सब कष्टों को सहते हुए, संघर्ष करते हुए भी वे उस उत्तम कार्य को जीवन में जारी रखते हैं। ऐसे लोग उत्तम स्तर के होते हैं। कुछ लोग अच्छे कार्य को आरंभ तो कर देते हैं, परंतु कुछ समय तक करने के बाद जब बाधाएं आती हैं, कष्ट आते हैं, तो वे उनसे घबराकर उन कार्यों को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं, पूरा नहीं कर पाते। ऐसे लोग मध्यम स्तर के व्यक्ति कहलाते हैं। परंतु जो लोग बाधाओं के आने के भय से किसी कार्य को, किसी अच्छे काम को आरंभ ही नहीं करते, उन्हें हर काम बड़ा कठिन लगता है। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, यदि यह बाधा आ गई तो क्या होगा, वह बाधा आ गई तो उसे दूर कैसे करेंगे, इत्यादि प्रश्नों में ही घिरे रहते हैं और वे उत्तम कार्य को आरंभ ही नहीं कर पाते हैं। वे निम्न स्तर के लोग कहलाए जाते हैं। अधिकतर लोग इसी तीसरे स्तर वाले होते हैं। इसलिए यह कहावत बन गई है, अच्छे कार्यों को करना कठिन होता है, परंतु किसी भी अच्छे कार्य को आरंभ करने के लिए यदि कोई प्रेरक व्यक्ति मिल जाए जो थोड़ा उत्साह बढ़ा दे, तो सामान्य व्यक्ति भी उस कार्य को आरंभ कर सकता है, यदि वह अपना उत्साह बनाए रखे और लगातार पुरुषार्थ करता रहे, तो वह उस कार्य को अपने अभ्यास में ला सकता है। यानी उसे उस काम को करने की आदत हो जाती है, फिर वह दृढ़ता से जीवन में चलता रहता है, फिर वह छूटता नहीं है। एक बार आगे बढ़ गया तो आगे ही आगे बढ़ता रहता है, पीछे लौटकर कभी नहीं देखता। इसीलिए आप सभी को यह सोचना चाहिए कि जैसे दूसरे लोग
या महापुरुष आदि उत्तम कार्यों को करते हैं, वैसे ही हम भी करेंगे। महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी उत्तम कार्यों का आचरण करेंगे। और यदि अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उत्तम कार्यों का आचरण स्वयं करता हो, तो उसके जीवन में उन उत्तम कार्यों को प्रत्यक्ष देखने पर और अधिक प्रेरणा मिलेगी। उस प्रेरणा से आप भी उत्तम कार्यों को आरंभ कर सकते हैं, जैसे प्रभु की भक्ति करना, उपासना करना, स्वाध्याय करना, दूसरों की सहायता करना, रोगी, विकलांग, अनाथ मनुष्यों को सहयोग देना आदि आदि। इन सब उत्तम कार्यों को आप भी आरंभ कर सकते हैं। और यदि आप हिम्मत बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे आप उसे अपनी आदत में भी ला सकते हैं। एक बार इन अच्छे कार्यों की आदत पड़ गई तो फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। आप पूरा जीवन इन उत्तम कार्यों को करते हुए वर्तमान जीवन में भी सुखी रहेंगे और आपका भविष्य अर्थात अगला जन्म भी उत्तम सुखदायक होगा। ओम शांति।